वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस इस वक्त खेले जा रहे हैं और वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के बारे में अगर सवाल किया जाए कि आपकी नजर में सेमीफाइनल इस साल खेलता हुआ कौन कौन सा मुल्क आपको नजर आएगा, तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वो लोग जो बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं वो एक ही जवाब देंगे कि पाकिस्तान विल नॉट प्ले द सेमीफाइनल ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अब आईसीसी का जो नया रूल आया है और वर्ल्ड कप 2024 के अंदर यह लागू होगा, इस रूल को अगर स्टडी किया जाए तो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा रोशन हो चुके हैं, या फिर यूं कह लें कि जनाब पाकिस्तान इस साल वर्ल्ड कप 2024 का जो सेमीफाइनल है वो हर सूरत खेलेगा। सो ये आईसीसी का कौन सा नया रूल है जो पाकिस्तान के बारे में ये गारंटी दे रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल खेलेगा, इसके बारे में डिटेल्स मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले भारतीय मीडिया, जिसने शेन वॉटसन ने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से इनकार किया तो पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के जो तंज हैं वो कसे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने जाहलू का क्रिकेट बोर्ड जो है वो करार दिया था और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में यह कहा था कि देखिए दुनिया का कोई भी जो बड़ा खिलाड़ी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नहीं बनना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग जो है उसमें कई तरह के खतरात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब भारत को वो तमाम क्रिकेटर्स जो आईपीएल के अंदर तो जनाब लाखों डॉलर्स हासिल करके सिर्फ 2 माह के लिए कोचिंग के लिए आते हैं और अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ काम करते हैं, उन सब ने ऐसा ठुड्डा कराया है कि भारत के अपने जो लोकल लेजेंड्स हैं उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग करने से इनकार कर दिया है। और जो नया नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है वो आप सबको हैरान करके रख देगा। और अब भारतीय मीडिया का जो मातम मनाने का वक्त है ना वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि हर वर्ल्ड कप से पहले भारतीय मीडिया जश्न मना रहा होता है। भारतीय मीडिया को खुलकर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे जो ट्रॉफी है वो सिर्फ बनी ही भारत के लिए है, लेकिन हकीकत में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत ने वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी उसमें खेल तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन कभी सेमीफाइनल के अंदर जाकर भारत के जो कदम है वो डगमगा गए और कभी फाइनल के अंदर भारत को अपनी तमाम चालाकियां एनालाइज करने के बाद भी जो शिकस्त है वो मिली। और 2023 का वर्ल्ड कप जनाब इस चीज का जीता जागता सबूत है। और अब जो नया नाम भारतीय लेजेंड का लिस्ट के अंदर आया है ना, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से इनकार किया है, वो है हरभजन सिंह। और हरभजन सिंह ने कहा है कि जनाब देखें भारतीय क्रिकेट टीम को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और भारतीय क्रिकेट टीम का जो कल्चर है ना उसके अंदर जो प्रेशर और जो सियासत है, मैं उसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग जो है वो नहीं करूंगा। पहले जो जस्टिन लैंगर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच, उन्होंने कहा कि मुझे केएल राहुल ने बताया, जो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी हैं, वर्ल्ड कप 2023 का भारत जब फाइनल खेला तो उस फाइनल के अंदर भारत के लिए विकेट कीपिंग केएल राहुल ही कर रहे थे और फिर आईपीएल के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी भी कर रहे थे। और अब वर्ल्ड कप 2024 से चूंकि उनको बाहर कर दिया गया है तो जस्टिन लैंगर ने यह बयान दिया था कि मुझे केएल राहुल ने बताया कि अगर आईपीएल में आपके ऊपर प्रेशर और सियासत है तो भारतीय क्रिकेट टीम को जब आपने उसके साथ लिंकअप करना है ना तो इस प्रेशर और इस सियासत को, पॉलिटिक्स को मल्टीप्लाई कर लें 1000 टाइम्स से। और अब जनाब हरभजन सिंह का भी इसी तर्ज का बयान आना इंडिकेट कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडियन क्रिकेट टीम। और भारतीय क्रिकेट टीम का चर्चा करके भारतीय मीडिया, जिनको मैं गोदी मीडिया और जोकर्स मीडिया कहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, अब वर्ल्ड कप 2024 से ऐन पहले जनाब वही भारतीय मीडिया खुद मजाक का शिकार हो चुका है और भारतीय एंकर्स अब बाकायदा मातम जो है वो मनाना शुरू हो चुके हैं कि देखें हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन पहले रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि निकलो भाई, मैं आपकी कोचिंग नहीं करूंगा। जस्टिन लैंगर ने कहा तुम्हारा दिमाग सेट है और तुम जैसे जो धोखेबाज लोग हैं उनकी कोचिंग मैं करूं। उसके बाद कुमार संगकारा,
अगेन आईपीएल के अंदर तो कोचिंग करते हैं, आईपीएल के अंदर तो टाइम देते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से उन्होंने कहा कि भाईजान देखे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। महिला जयवर्धने अगेन उन्होंने भी यही जो सेम स्टोरी है वो रिपीट की थी। टॉम मोडी ने यही सब कुछ कहा। उसके बाद एंडी फ्लावर उन्होंने भी ये सब कुछ कहा था। अब जनाब इसी लिस्ट के अंदर वीवीएस लक्ष्मण के बाद हरभजन सिंह का ना इंडिकेट कर रहा है कि भारत को जो लेने के देने हैं ना वो पड़ चुके हैं। अब आते हैं जनाब वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से जो नया रूल लागू हुआ है ना, और इस रूल से भी पहले अगर आप T20 वर्ल्ड कप को 2014 के बाद देखना शुरू हुए हैं तो आपको यही पता होगा कि जनाब दो ग्रुप जो हैं वो जब आईसीसी का मेन इवेंट शुरू होता है तो तब बनाए जाते हैं, और उन दो ग्रुप्स के अंदर कभी 5 टीमें रखी गई और कभी 6 टीमें रखी गई, और इन 5 या 6 टीमों में से जो टॉप की 2 टीमें होती थी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती थी और नॉकआउट स्टेज जो है वो शुरू हो जाती थी। लेकिन अगर आपने 2007 के T20 वर्ल्ड कप को स्टडी किया है, 2009 के T20 वर्ल्ड कप को, 2010 और 2012 के T20 वर्ल्ड कप को स्टडी किया है, तो आपको एक चीज मालूम होगी कि इन चारों इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफा फाइनल में पहुंची, एक दफा चैंपियन बनी, जबकि 2 दफा पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक जो रसाई है वो हासिल की थी। और 2007 से लेके 2012 तक जो फॉर्मेट था वो इसी तर्ज का फॉर्मेट था जो आज आईसीसी जनाब वर्ल्ड कप 2024 के अंदर बना रहा है कि पहले ग्रुप लीग के मैचेस होंगे, उसके बाद हर ग्रुप में से जो 2 टॉप की टीमें होंगी वो सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 8 राउंड में फिर जनाब जो टीमें हैं उनको 4-4 टीमों को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, और इन 2 ग्रुप्स में से जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। सो अब जनाब जो नया रूल आईसीसी लागू करने जा रहे हैं ना वो यही है कि जिस रूल को 2012 में भारत के कहने पर खत्म किया था, क्योंकि भारत 2007 में तो वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया, लेकिन 2009 में जब सुपर 8 राउंड के तहत मैचेस खेले गए तो भारत अपने सुपर 8 राउंड के तमाम मैचेस हार गया था, और पाकिस्तान 2009 में चैंपियन बना था, लेकिन भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 2010 में सेम स्टोरी रिपीट हुई, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा, सेमीफाइनल में जाकर पाकिस्तान को शिकस्त मिली, लेकिन भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और उसके बाद 2012 को अगर स्टडी किया जाए तो इसमें भी सेम सिनेरियो रिपीट हुआ, और भारत ने जनाब 2012 में 2009 या 2010 के सुपर 8 राउंड की तर्ज की परफॉर्मेंस नहीं दी थी। यहां पर इन्होंने पाकिस्तान के साथ 3 में से 2 मैचेस जीते थे, लेकिन पाकिस्तान का चूंकि रन रेट बेहतर था, और वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जहां पर साउथ अफ्रीका को 151 रन से कम रन पर रिस्ट्रिक्ट करना था भारत ने, लेकिन साउथ अफ्रीका वो मैच 1 रन से हारा, लेकिन 151 रन का जो हिस्सा था वो साउथ अफ्रीका चूंकि अबूर कर गया था और पाकिस्तान की मदद कर गया था, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था। सो अब जनाब जो 2012 में कुदरत का निजाम एक्टिव हुआ, या 2010 में कुदरत का निजाम एक्टिव हुआ कि 2010 में पाकिस्तान सुपर 8 राउंड में सिर्फ 3 में से 1 मैच जीता था, लेकिन बेहतर रन रेट की बदौलत पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। सो उसी चीज को आज 2024 का जो फॉर्मेट है उसमें अप्लाई किया जाए और तारीख के टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए, तो यह चीज क्लियर होती है कि कुदरत का निजाम अगेन 2024 के अंदर एक्टिव होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, और वो तमाम लोग जो इस वक्त ये रोना रो रहे हैं और चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान टीम तो कहीं भी दूर दूर तक वर्ल्ड कप की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के अंदर नहीं आती, तो उन सब के मुंह पर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह, साइम अयूब, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, इब्रार अहमद, ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो एक जनाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद करेंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो नया फॉर्मेट आया है, बल्कि जो आईसीसी ने नया फॉर्मेट दिया है 2012 के बाद जिस फॉर्मेट को खत्म किया गया था, इस फॉर्मेट के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चांसेस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।